हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो सिमी यहाँ पे बोरियत भगाने के लिए देखिए दोपहर में क्या कर रही है। क्रोशिया चला रही है वो। जब उसको बोरियत लगती है तो वो ऐसे काम भी करती है बीच बीच में। तो यहाँ पे वो क्रोशिया चला रही थी और चैन बना रही थी मेरे साथ ही, क्योंकि कभी कभी बच्चे स्कूल का काम करके और खेल के भी थक जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम करने को उनका मन करता है। तो यहाँ पे वो वही कर रही थी। तो दोपहर का टाइम है और अब है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम उसने कूलर की सफाई की अपने पापा के साथ, क्योंकि कूलर में कई दिन से पानी भरा हुआ था। तो सोचा इसको निकाल देते हैं, और हवा बहुत ज़्यादा चली थी तो शायद बारिश भी आ जाएगी। उम्मीद तो डेली लगाते हैं, लेकिन पता नहीं आएगी कि नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बारिश तो आनी चाहिए। तो यही सोच रहे थे कि बारिश आएगी कि नहीं। तो सिमी पानी निकाल रही थी और फिर उसके बाद वो उसके बाहर फ्रेंड्स आए थे। फ्रेंड्स भी क्या, यहाँ गांव के बच्चे हैं, वो बाहर खेल रहे थे तो वो भी बैठ गई उनके साथ ही। यहीं पे जो हमारे घर के पास ही गली बनी हुई है कच्ची, तो वहाँ पे वो बैठ गई थी और उनके साथ खेल रही है बैठ के। तो मैंने उन बच्चों को कहा कि मैं आपकी फ़ोटो खींचती हूँ, तो वो खड़े हो गए। तो देखिए खड़े होकर उन्होंने सोचा फ़ोटो खींच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे उसके फ्रेंड्स हैं। और मैं और सिमी आज दीदी के घर गए थे दोपहर को, जब सिमी क्रोशिया बना रही थी उससे पहले। तो फिर हम वहाँ दीदी के घर जाने के बाद दीदी ने ये मंजा बनाया देखिए। और ये बचे कुचे जो हमारे सूट होते हैं उनको फाड़ने के बाद फिर चोटी की तरह गूंदा है और फिर इसका मंजा बनाया, और बहुत सुंदर मंजा बना है देखिए। सूती कपड़ों का बना हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि दीदी में क्या क्या टैलेंट है। और यहाँ सिमी खड़ी है, बातें कर रही है उनसे। तो अब है शाम का टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम को मैं बाहर कंघी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह नहीं की थी। और कंघी मैं हमेशा बाहर ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बाल झड़ते हैं तो बाहर यहाँ पे झड़ भी जाएँ तो कोई बात नहीं, अंदर झड़ते हैं तो फिर बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे कंघी कर रही थी। और आज मैंने देखिए कितने बढ़िया कपड़े डाल रखे हैं, मैचिंग कपड़े। कपड़े डालने का भी मन नहीं करता जब गर्मी लगती है। तो बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। देखिए सामने पेड़ है नीम का, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी पत्ते हिल रहे हैं उसके। तो यहाँ पे अपनी चोटी बना रही थी। और चोटी बनाने के बाद मैं सब्ज़ी रखी है मैंने गैस पे, तो उसको बंद करके उसको तड़का लगाऊंगी और फिर आपसे बात करूंगी बैठ के थोड़ा सा। तो चलिए पहले कंघी रख देती हूँ और फिर करती हूँ आपसे बात। फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो यहाँ शाम का 4:30 पौने 5 के करीब टाइम हो रखा है, क्योंकि आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने शाम से स्टार्ट की है। और पता नहीं क्यों आजकल ब्लॉग बनाने का दिल नहीं करता मेरा, फ़ोन ही उठाने का मन नहीं करता। पता नहीं क्या हुआ, जब से बीमार हुए तब से ना तो फ़ोन उठाने का काम दिल करता है और ना ही कोई काम करने का दिल करता है, पता नहीं क्यों। और मैंने अभी शाम की सब्ज़ी की तैयारी की हुई है। यहाँ पे मैंने इसमें कुकर में घिया और दाल को उबाला है। जो घिया और चने की दाल है उसको उबाल के रखा है। अब लगाऊंगी इसको तड़का। तो तड़के के लिए मैंने प्याज वगैरह काट दिए और बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। तो कंघी वगैरह की है, क्योंकि शक्ल भी भूत जैसी बनी है। सुबह से जैसे भूत होते हैं ऐसे घूम रहे हैं। और काम भी नहीं था और आराम भी नहीं था, बस यही है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के फिर आपसे बात करूँगी, क्योंकि खड़े खड़े रह के बात भी करना थोड़ा सा। तो यहाँ से बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों नहीं लग रही, ये नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं। शरीर में जैसे जान ही नहीं रही है, पता नहीं क्या है। तो ना तो फ़ोन उठाने का मन करता, जैसे पहले शुरुआत में मैं स्टार्टिंग में सुबह से ब्लॉगिंग करती थी, तो अब सुबह उठ के तो दिल ही नहीं करता कोई काम करने का।
और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हुई है, तो बारिश होगी जब। और मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि आप बिंदी बहुत ऊपर लगाती हो। देखिए मुझे बिंदी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो यहाँ लगाते हैं ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं हमेशा थोड़ी सी ऊपर लगाती हूँ ऐसे, मुझे अच्छी लगती है अपने आप पे थोड़ी सी ऊंची बिंदी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है बाहर। पहले थोड़ी देर पहले तूफ़ान आया, कोई 3 बजे के करीब तूफ़ान आया, तो मैंने सोचा बारिश आएगी, तो हमने फटाफट बाहर से जो भी सामान उठाते हैं वो उठा दिया है। और पता नहीं, शायद रात को शनिवार संडे को बता भी रखी है कि बारिश आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी। और देखिए ब्लॉगिंग में क्या आपसे बात करूं, बस यही है, घर के काम करते रहो। कभी कभी तो बोरिंग लगता है ब्लॉगिंग करना भी, लेकिन क्या करें, अगर कोई काम अपने हाथ से स्टार्ट किया है तो उसको पूरा तो करना चाहिए। ब्लॉगिंग तो उसी का नाम है, अगर हम अपने घर के काम करते हैं, वही दिखाते हैं, वही कुछ शेयर करते हैं, तो यही ब्लॉगिंग है। तो अभी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी। और आज सुबह सुबह हमारे घर पे मेहमान आए थे, मेहमान पास से ही आए थे, लेकिन तो कोई आया था, तो सुबह सुबह तो टाइम नहीं लगा काम करने का, सॉरी बात करने का, तो सोचा शाम के टाइम ही ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। और मैंने अभी नीटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं लगा रखा, मेरे पास जो बची कुची वूल पड़ी है, जो ऊन पड़ी है, वेस्ट वूल पड़ी है, तो उसी का कुछ यूनिक सा सोच रही थी, मतलब अच्छा सा सोच रही थी उसका बनाने के लिए। और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जिस दिन बन जाएगा, थोड़ा सा अभी नहीं शेयर करूँगी, और देखेंगे आप, बहुत ही सुंदर बन के आएगा जो भी बना रही हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास भी है, जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, वैसे तो कभी गंदी चीज़ बनी नहीं है मेरे से, लेकिन फिर भी विश्वास रहता है कि मैं ये काम साफ़ करूँगी। और अब मैं क्रोशिए का वर्क कर रही हूँ, क्योंकि नीटिंग का वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, और नीटिंग के लिए वूल अभी लानी पड़ेगी। तो जो छोटी छोटी वेस्ट वूल पड़ी हैं, मैंने सोचा उन्हीं को पहले यूज़ में ले आती हूँ और वही कर लेती हूँ। और सिमी गई अभी नहाने, क्योंकि शाम का टाइम है, आपको पता है, पहले वो खेल रही थी, उसके साथ फ्रेंड्स आ रखे थे उसके। और दिन में गए थे हम दीदी के घर, तो थोड़े से कपड़े देने गई थी पुराने, उन्होंने मांगे थे, क्योंकि वो मंजा बनाया, मैंने आप लोगों को दिखाया कि मंजा बनाया उन्होंने। तो वो बाज़ार से मंजे की जो द्वैन वगैरह मिलती है, जो मंजे में जो रस्सियाँ वगैरह डालते हैं, वो बाज़ार से नहीं ख़रीदते, वो खुद ही बनाते हैं। जैसे चोटी बनाते हैं ना हम, ये चोटी बनाते हैं हम ऐसे 3 करके, तो वो भी ऐसी चोटी बनाते हैं कपड़ों की, और फिर उससे मंजे की बुनाई करते हैं। काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी उसमें मेहनत लगती है। तो देखिए जो मेहनत करता है उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती, तो वो तो कर ही लेता है। तो वो भी मैंने इस वीडियो में बताया आप लोगों को। तो चलिए अब मैं सब्ज़ी तड़क देती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे वही जो क्रोशिया का वर्क लगा रखा है, थोड़ा बहुत उसी में काम करूँगी, और फिर शाम के जो काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, 5:30 बजे तक सब्ज़ी बन जाएगी। और सिमी नहाई है तो उसका कंघी वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि कंघी वगैरह वो खुद से नहीं कर पाती, तेल वगैरह लगाना पड़ता है। कई बार कर लेती है, कई बार मुझे खुद करना पड़ता है। और कई लोगों के बीच में कमेंट्स आ रहे थे कि आपका चैनल बहुत ऊपर जाएगा, तो ये तो देखिए किस्मत की बात है, आगे पता नहीं। और किस्मत का, लक का काम है यूट्यूब पे, अगर आपकी किस्मत है तो आपका चैनल चलता है, वरना मेहनत तो मैं नीटिंग के चैनल पे भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट मुझे बिल्कुल ज़ीरो मिलता है उसका, बिल्कुल ज़ीरो मिलता है। पता नहीं गर्मी है इसके लिए मिलता है, क्या पता, मुझे नहीं पता। लेकिन नीटिंग के चैनल पे इतना व्यूज़ वगैरह नहीं आते। और एक और बात है कि मैं शायद शेयर भी नहीं करती कहीं चैनल, तो व्यूज़ तब भी नहीं आते होंगे। मुझे शुरू से मैंने कभी व्हाट्सएप पे 1-2 बार शेयर किया होगा, कभी शुरू में तो मैंने किया ही नहीं, जब 1-1.5 साल हुआ जब नीटिंग का चैनल चलाया था, तो मैंने किया ही नहीं। लेकिन अब जब 1-2 बार किया होगा तो मुझे ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई देता कि कहीं शेयर करने से कुछ होता है। तो मैंने तो सब भगवान के हाथ में छोड़ रखा है, मेहनत करती जाऊंगी, बाकी वो फल देने वाला है, वही फल देगा। जब उसका
कहते नहीं, जब भगवान अच्छे दिन लाएगा तो चैनल चलेगा, वरना हम जितना मर्जी कुछ करते रहें। तो उसके हाथ पे छोड़ दिया है, नीटिंग का चैनल तो देखते रहेंगे। अब ये ब्लॉगिंग का चैनल भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया कि ताकि चलो थोड़ा गर्मी में नीटिंग का चैनल चलता नहीं है तो ब्लॉगिंग इसीलिए स्टार्ट की है, और सोचा कि ब्लॉगिंग का चैनल चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब कितना रिस्पॉन्स आता है, कितना क्या आता है, क्योंकि दिखाने वाला भी कुछ नहीं होता तो क्या दिखाएं, यही घर के काम है। और अभी जैसे आप जानते हो मेरी वैक्सीन की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, कम से कम मुझे 8 दिन 9 दिन लग गए वैक्सीन लगवाने के बाद, और तबीयत अभी भी पहले जैसी मतलब ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए। बाजू में पहले से ज़्यादा ठीक है अभी दर्द, लेकिन शरीर में पता नहीं क्यों थकान थकान सी लगी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अब सब्ज़ी तड़कनी है, मैंने सब्ज़ी तड़क लेती हूँ। सोचा आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ तो थोड़ा ये हो जाता है कि मन भी हल्का हो जाता है, और आप लोगों से मिल भी लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उन कमेंट्स में आपका प्यार दिखाई देता है, तो इसलिए सोचते हैं चलो आप लोगों से बात तो करनी बनती है जब ब्लॉग चैनल बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।